किसान जवानों और करोड़ों दिलों की आवाज़, बहुत उम्मीद, मारवाड़ से लेकर हिंदुस्तान की सरजमी तक अपना मजबूती का लोहा मनवाने वाले और देश की संसद में भगवान वीर तेजाजी महाराज की जयकारे को अमर करने वाले हम सब के लोक लाडले सांसद आदरणीय श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब से निवेदन करूंगा कि सर पधारें और हम सबको संबोधन दें। गेड़ा कल्ला गांव के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। जय बोले राणा भाई जी महाराज की, जय बोले वीर तेजाजी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की। गेड़ा कल्ला के अंदर जो आज आपने राणा भाई जी महाराज के नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया और विशेष आग्रह था नौजवानों का कि मैं इसके अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊं। वैसे लोकसभा चुनाव के अंदर जो आपने जबरदस्त समर्थन इस इलाके से दिया था, मुझे याद है कि 2 दिन का पूरा समय भी मैं मकराना क्षेत्र के अंदर नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी आपने कांग्रेस बाहुल्य इलाका होते हुए भी जबरदस्त समर्थन मुझे दिया और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर आपने पहुंचाया। गेड़ा और आसपास के इलाके से एक तरफा मतदान करके आपने मुझे किसान और जवानों की पैरवी के लिए लोकसभा के अंदर भेजा। उसके लिए पुनः आप पूरे मकराना इलाके का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। 2 साल से ज़्यादा समय हो गया मैं आपके बीच उपस्थित होने का प्रयास कर रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से कोरोना काल से हम सब प्रभावित रहे, पूरा देश तकलीफ में था और दूसरी लहर के अंदर सबसे बड़ी तबाही विश्व के अंदर अगर मची तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा नौजवान हमें छोड़ के चले गए। सबसे ज़्यादा जवान अगर किसी देश ने खोए तो हिंदुस्तान ने सबसे ज़्यादा जवान खोए, क्योंकि व्यवस्थाएं फेल हो गई थी। न तो देश की सरकार को चिंता थी, न राजस्थान की सरकार को चिंता थी। ऑक्सीजन के अभाव के अंदर वेंटिलेटर, रेमडेसिविर और आईसीयू वार्ड के लिए तड़पते हुए किसान के बेटों को हमने देखा, प्रयास किया, फिर भी तमाम लोगों को बचा नहीं पाए। मेरी संवेदनाएं पूरे देश और प्रदेश के साथ है। लेकिन भाइयों, मारवाड़ के अंदर जिस धरती पर हम बैठे हैं, हमने जीवन के अंदर संघर्ष ही देखा है। इतिहास उठा के देखते हैं तो कभी अंग्रेजों के राज के बाद जागीरदारों का राज, अकाल का साया, और फिर नेताओं ने इतना धोखा दिया कि धोखा देते 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 हम ईश्वर की कृपा से जिंदा रहे। मैं धन्यवाद दूंगा। यहाँ गौशाला के अंदर जिस तरह दानदाताओं ने आगे होके गौ माता को बचाने का प्रयास किया, निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर अनूठा उदाहरण आज गेड़ा कल्ला के भामाशाहों ने इस मंच के माध्यम से दिया है। और ये दान हर कोई नहीं कर सकता, बोलना तो चाहता है लेकिन बाद में पैसे देने पड़ते हैं। पैसे लेने के लोग पहुंच जाते हैं, रात बोला है कहीं हो बताओ सुबह। तो भाइयों, आप लोग बाहर गए, सिलीगुड़ी का ज़्यादा नाम आ रहा था। मैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर गया, चाहे मैं गुजरात के अंदर गया, महाराष्ट्र के अंदर गया, हर जगह नागौर के किसान के बेटे बेटियां गांव से उठ के वो अपना कारोबार भी कर रहे हैं। वैसे मारवाड़ी पूरे देश की शान है, सबसे ज़्यादा अच्छा काम मारवाड़ियों का पूरे देश के हर बाजार पे कब्जा है। धीरे धीरे हमारे छोटे भाई भी वहाँ गए और वहाँ अपने छोटे मोटे रोजगार के साधन के साथ साथ इन्होंने छोटे बेरोजगार भाइयों को भी वहाँ लगा के काम दिया और यहाँ पढ़ाई का प्रचार प्रसार किया। क्योंकि नागौर को सबसे बड़ा धोखा जो मिला हमारे नेताओं से मिला। 52 से लेके आज तक नेताओं ने थोथे भाषण दिए, सत्ता का आनंद लिया, खुद के परिवारों के बाद किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। उनको अगर पता लगा कि बिरदाराम जी तीसरी बार जीत रहे हैं तो टिकट काट दो, उनको पता लगा ये चौथी बार जीत रहे हैं उनको घर बिठा दो, उसको हरा दो। ये कार्यक्रम नागौर के अंदर चला। इसलिए बीते साहब सुनिए, इसलिए 52 से लेके 1998 तक 46 साल में
मृदाओं को छोड़ के कोई मंत्री नहीं बना राजस्थान की सरकार के अंदर। बना तो मुझे नाम बता दो उसका। 1998 के अंदर पहली बार भंवर सिंह डांगावाद गृह राज्य मंत्री बने, वो भी क्या राज्य मंत्री बने। 46 साल तक किसी का नंबर ही नहीं आने दिया। अगर कोई 3 बार जीत रहा था तो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी को आरक्षित करा दिया, कोई 4 बार जीत रहा था उसमें 302 का मुकदमा लगा दिया, कोई और कुछ कर रहा था तो इसको दूसरी जगह पहुंचा दिया। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन इस जिले की जो तकलीफ है, जो तस्वीर है, वो मेरे सामने। लोग मुझे भी कहते हैं कि हनुमान जी आपने क्या कर दिया। मैंने कर दिया ना, मैंने जगा दिया राजस्थान के जवानों को, किसान के बेटों को जगा दिया। अपना हक और अधिकार दिलाने के लिए हनुमान बेनीवाल ने ऐसी हुंकार भरी कि आवाज लखनऊ तक पहुंची और वीर तेजाजी महाराज का जयकारा राजस्थान की विधानसभा से लगा के देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर लगा के संदेश दिया कि देश के किसानों का नेतृत्व राजस्थान करेगा वीर तेजाजी महाराज, जिन्होंने 1000 साल पहले गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हम जयकारे दूसरे लोक देवताओं को भी लगाते हैं, लेकिन भाइयों ज्यादातर लोक देवता 500 साल पहले हुए थे या 450 साल पहले, लेकिन तेजाजी का इतिहास 1000 साल पहले का है। 1000 साल पहले भी गुजरी की गायें लाके और अपने वचन पे प्राण न्यौछावर किए। हमें गर्व है कि हम उस कौम से आते हैं, वो एक ही जाति के नहीं, किसानों के देवता थे। और जिस तरह भगवान श्री राम ने अपने वचन निभाने के खातिर 14 साल का वनवास भोगा, राज को छोड़ दिया, उसने तेजाजी महाराज ने भगवान राम के कदमों पे चलते हुए अपने प्राण न्यौछावर करके इस विश्व को संदेश दिया कि गाय को बचाना होगा। और गाय को बचाने के लिए आज कई पार्टियां गाय के नारे भी लगाती है। वो ऐसे समझती है जैसे गौ माता उनकी पार्टी की कोई वोटर हो, वो ऐसे समझती है गाय हमारी है। भाइयों, गाय को बचाने के लिए तो तेजाजी महाराज को बीजेपी के थोड़ी थे कि भाजपा के थे। उस समय तो भाजपा बनी नहीं, तो भाजपा तो 80 के अंदर बनी थी और कांग्रेस भी बाद में बनी थी। लेकिन 1000 साल पहले भी गाय को बचाने की अगर लड़ाई लड़ी तो किसान के बेटों ने बलिदान दिया। और आज भी इस गौशाला के अंदर जिस तरह मैं दानदाताओं के नाम सुन रहा था, ओम जी बोल रहे थे, उससे ऐसा लग रहा है कि गाय को बचाने के लिए भी किसान ही आगे खड़ा है और किसान के बेटे ही इस गौ माता को न्याय दिला के मानेंगे। भाइयों, अब की बार जब देश की लोकसभा चलेगी, पिछला पूरा समय तो हो उल्लड़ के अंदर खो चला गया, उससे पहले कोरोना के अंदर चला गया। लेकिन मैं विश्वास दिलाता कि गौ माता की सेवा रक्षा के लिए और गौशालाओं को जगह जगह अलॉटमेंट पट्टे जमीन दिलाने के लिए, गायों को अनुदान दिलाने के लिए हनुमान बेनीवाल चाहे विधानसभा के अंदर रहा, लोकसभा के अंदर रहा, हमेशा पैरोकारी करता रहा। लेकिन गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करें, इसके लिए भी लोकसभा के अंदर पुरजोर तरीके से इस आवाज को उठाऊंगा। क्योंकि भाइयों, आज गायों की जो दुर्दशा है उसे देख के लगता है कि हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो लोग हैं जो सत्ता के अंदर लंबे समय तक रहे, भाषण भी दिए, कलम की ताकत रही, लेकिन भला नहीं कर पाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज जब कोरोना का तमाम वैक्सीनेशन हो जाएगा, जब WHO ये आह्वान कर देगा अब सब लोग सुरक्षित हैं, करीब करीब दूसरी डोज देश के नौजवानों के अंदर लग चुकी है। भाइयों, तीसरी लहर की आशंका है, हमें सावधानी रखनी है और हमें भी कोई जल्दबाजी नहीं है कि हम आंदोलन करें। लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म हो जाएगा, उसके बाद बड़े आंदोलन राजस्थान की धरती से करेंगे। जोधपुर की धरती से किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, जवानों को रोजगार और स्थानीय उद्योगों में, इकाइयों में 80% स्थानीय लोगों को रोजगार। चाहे बाड़मेर के तेल के कुएं हो, चाहे भिवाड़ी हो, चाहे मकराना के अंदर नया उद्योग लगे, 80% रोजगार स्थानीय लोगों को मिले, तब जाके बेरोजगारी की समस्या का समाधान होगा। और उसके साथ साथ गाय को राष्ट्रीय श्रेणी के अंदर हमें गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करें, इसको लेके भी हम बड़ा अभियान इस देश के अंदर चलाएंगे। भाइयों, मैं तो
मेरी जो छोटी सी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, मुझे जब लगा कि राजस्थान का जवान किसान तकलीफ के अंदर है तो मैंने सत्ता को छोड़ा। मैं भी जिद्दी हूं, मैं चाहता 2003, 8, 13, 18 के अंदर मंत्री बन जाता और मंत्री बन के पाड़ा बदलता हर बार मंत्री बनता, कभी इधर कभी उधर। कई लोग बने देश प्रदेश के अंदर, कई लोग हैं, पार्टियां थोड़ी मंत्री बने, लेकिन हमेशा मैंने कहा मुझे मंत्री नहीं बनना, मैं संतरी बन के प्रदेश के किसानों जवानों की सेवा करूंगा। और जब तक प्रदेश में असली किसान का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तब तक हनुमान बेनीवाल इसी तरह संघर्ष करता रहेगा। आपने जब मुझे वोट दिए उस समय भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से था। मेरे बीजेपी के भाइयों ने जो मुझे नागौर में वोट डाले उनको मैं एक ही बात कहता कि 24 तक और उससे बाद में भी आपने मेरा सहयोग किया, मैं हमेशा तैयार हूं। लेकिन मैंने भी राजस्थान का, अगर भाजपा ने मुझे 2.5-3 लाख वोट दिए तो मैंने भी 25 से 30 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को पूरे राजस्थान के अंदर दिलाए थे। वो गठबंधन हुआ था, एक सीट छोड़ी थी, बदले में 16 जगह मैंने प्रचार किया और हरियाणा उत्तर प्रदेश तक भारतीय जनता पार्टी की मदद करी थी। लेकिन जब देश का किसान तकलीफ में था, देश के किसान नेताओं ने जब मुझे कहा हनुमान जी आप अगर एनडीए छोड़ दो, दिल्ली गुजरात को जोड़ने वाला शाहजहांपुर बॉर्डर अगर जाम कर दो तो तीनों कृषि बिल वापस लिए जा सकते हैं। मैंने कहा तय कर लो आप लोग, मैं तो छोड़ दूंगा। तो बोले आप एक बार छोड़ो और आप खुद इस बॉर्डर को जाम करो। भाइयों, मैं हजारों लाखों लोगों को लेके एक बार बॉर्डर पे पहुंचा, सरकार ने 7 दिन का टाइम मांगा और दोबारा शाहजहांपुर बॉर्डर को जाम किया और देश का एकमात्र एमपी था तो 60 दिन तक किसानों के साथ ठंड के अंदर उस सड़क पे बैठा रहा और संदेश दिया कि हम खाली बातों से और नारों से काम चलाने वाले नहीं है, हम कुछ करके दिखाना चाहते हैं। 20 साल के अंदर बड़े बड़े अपराधियों से, माफियाओं से लड़ते हुए एक शुरुआत एक व्यक्ति ने करी और देश के अंदर यह संदेश दिया कि राजस्थान के अंदर भी तीसरी ताकत खड़ी होगी। और भाइयों, राजस्थान में तीसरी ताकत को खड़ा कर दिया, वो सब आपके सहयोग और आशीर्वाद से बना। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाया। उसमें सबसे बड़ी कृपा अगर थी तो वीर तेजाजी महाराज की कृपा थी। एक व्यक्ति एक विधायक बनता है, उसके बाद 3 विधायक, 1 सांसद, 5 प्रधान और एक नगर पालिका का चेयरमैन बनाता है। और पार्टी का सफर कितना है, अब तो 2.5 साल का ही सफर है, 3 साल भी पूरे नहीं हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को। आप हिम्मत रखना, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस सत्ता को छोड़ के हमेशा आपके आगे खड़ा रहूंगा, प्रयास करूंगा जब तक मेरे भाइयों को न्याय नहीं मिले, जब तक किसानों को न्याय नहीं मिले। लोग मेरे पे जातिवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर अगर किसी भी जाति ने मुझे याद किया, किसी भी जाति पे अगर संकट आया तो हनुमान बेनीवाल को अगर याद किया तो सबसे पहले उस जाति का संकट दूर करने के लिए हर तरीके से खड़ा मिला। आप ज़्यादातर सोशल मीडिया की बात करते हो, उसमें तो मैं रहता ही रहता हूँ। व्यक्तिगत तौर पर भी जब आपको मेरी आवश्यकता जहाँ भी पड़ी, हमेशा मुझे आपके बीच पाया, कभी छोड़ के नहीं गया। और सबसे बड़ी बात है कि सत्ता को ठोकर हमेशा मारी और पूरी जवानी संघर्ष के अंदर बिता दी। आपको सत्ता के उस सिंहासन पर लेके जाऊं, इस विचार के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। भाइयों, मैं ऐसा राजस्थान चाहता हूं इस देश के अंदर। अगर भात और मायरे सबसे अच्छे कहीं के हैं तो हमारे नागौर जिले के लोक देवता नागौर में हुए सबसे ज़्यादा। और गायों के लिए नागौर का किसान, नागौर का जवान, माताएं बहनें और जनप्रतिनिधि गाय की सेवा के लिए हमेशा तत्पर थे और आगे भी तत्पर रहेंगे। और 1000 साल पहले गाय को बचाने का जो बीड़ा उठाया, अपने प्राण न्यौछावर किए, वो भी वीर तेजाजी महाराज ने दिए। तो नागौर की अनूठी शान है और नागौर से ही राजस्थान में परिवर्तन होगा, ये संदेश देना आपके बीच आया हूँ। गेड़ा कल्ला गाँव के अंदर जब मैं आया हूँ, वैसे तो मोदी जी ने हमारा बजट खत्म कर दिया। मोदी जी ने 2 साल का सांसदों का बजट खत्म कर दिया। हमसे तो विधायकों का 5 करोड़ हो गया और हम तो 0 पे आ गए। लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ पैसा बचा हुआ है। ज्योति मिर्जा भूल गई थी पैसा खर्च करना। 4 करोड़ रुपए मेरे पास आए हुए हैं। और मैं जब भी आया हूँ, सारे सरपंच यहाँ बैठे हैं, बाकी सरपंचों धीरे धीरे माफ़ी मांग लूँगा और देता रहूँगा। लेकिन इस गाँव के अंदर 15 लाख रुपए MP कोटेज देने की मैं घोषणा करता हूँ। 10 लाख रुपए सामुदायिक भवन निर्माण के लिए और 5 लाख रुपए
आपके गांव के पंचायत के मुख्य द्वार के लिए जब गांव के अंदर एंट्री करते हैं 15 लाख रुपए गेड़ा करना पंचायत के अंदर। और बाकी भी मकराना के अंदर जो नौजवान सरपंच है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वैसे यहाँ के सरपंच सारे नागौर के होशियार हैं, पता भी कर लेंगे MP साहब के कोटे में पैसा है कि नहीं है। मैं मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि हर सरपंच तक, हर जाति के सरपंच तक MP कोटे का पैसा पहुँचे। भाइयों, मकराना के अंदर दोबारा इस कोरोना के वैक्सीन के बाद दौरा भी करेंगे, आप सबके बीच उपस्थिति देंगे और मकराना का मिलकर विकास करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।